नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्न अभ्यास पाठ 1 दो बैलों की कथा का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी कि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो उसका उत्तर देखिए, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उनसे हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो देखिए पहला है, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। फिर दूसरा है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह सहजता से नहीं मिलती। तीसरा है, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो देखिए आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह सद्गुणों का अनादर ही तो है। देखिए बच्चों, हम गधे को मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं हम गधे के लिए, पर प्रेमचंद ने गधे को सदाचार और साधु संतों के गुण वाला बताया है, क्योंकि जानवर हो या पशु या मनुष्य सभी को क्रोध आता है। अन्याय के प्रति सभी में आक्रोश उभर कर आता है, परंतु गधा ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। उसे हमने कभी खुश होते नहीं देखा और उसके चेहरे पर एक हमेशा स्थायी विषाद यानी एक जैसा ही हमेशा वो रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं व्यक्त करता है और इन सभी गुणों के बावजूद भी उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह पशु के प्रति अनादर है। अब देखिए प्रश्न 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो देखिए कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। जैसे
दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। तो नाद यानी उनके खाने का जो बर्तन होता है, एक तरह का बर्तन होता है उनके खाने का बना हुआ, उसे कहते हैं नाद। जब कुछ लोगों के खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। फिर कांजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उससे छोड़कर नहीं भागा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, इसका उत्तर देखिए। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। बच्चों, हमने अभी प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देखे। अब हम अगली क्लास में उसके आगे के प्रश्न देखेंगे। अब आपको ये कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं। बाय बच्चों।